प्रश्न 8। यदि x बटा बाई बराबर 2/3 का घात -2 गुना 3/5 का घात -2 हो तो y बटा x का घात -1 का मान ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है? x बटा बाई बराबर प्रश्न 8 का पहला अभी हल कर रहे हैं, जो कि दिया हुआ है x बटा बाई बराबर 2/3 का घात -2 गुना 3/5 का घात -2 ये दिया हुआ है। तो पहले हम x बटा बाई का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद ही बाई बटा x का घात -1 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2/3 का घात -2 है, घात माइनस में है, घात के साथ माइनस का चिन्ह है, तो सबसे पहले ये माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा 2/3 का व्युत्क्रम यानी 3/2 लिखना होगा। तो 3/2 का घात 2 लिख लेंगे गुना, तो घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा? 2/3 का व्युत्क्रम यानी 2 अंश में है तो 2 को हर बना देंगे, 3 हर है तो 3 को अंश बना देंगे, तो 3/2 हो जाएगा यानी 3/2 का घात 2। देखिए माइनस हट गया है। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ भी घात माइनस में है तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/3। घात -2 है तो यहाँ पे 2 दे देंगे, ठीक है। घात के साथ माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना होता है? जो संख्या है उसका व्युत्क्रम लिखना होता है, यानी 3/5 है तो 5/3 लिख लेंगे, तो 5/3 का घात 2। अब यहाँ पे देखिए 3/2 का वर्ग, 3/2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो 3/2 दोनों पे घात 2 है तो 3 का घात 2 क्या होगा? 3 पे घात 2 यानी 3 गुना 3 9 होगा, और 2 का घात 2 यानी 2 गुना 2 4, तो 3/2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9/4 गुना 5/3, और दोनों पे वर्ग है तो 5 का वर्ग 5 × 5 = 25, 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, ठीक है। तो 9/4 गुना 25/9 हो गया, तो 9 से 9 को काट देंगे, कितना आ जाएगा? 25/4, कितना आ जाएगा? 25/4। तो x बटा बाई बराबर आ चुका है, x बटा बाई बराबर कितना आ गया? तो देखिए x बटा बाई का मान हम अभी निकाल रहे थे, तो x बटा बाई बराबर आ गया 25/4। अब हमें निकालना है बाई बटा x का घात -1 का मान, तो लिखेंगे अतः बाई बटा x का घात -1 बराबर क्या हो जाएगा? बाई बटा x का घात -1 बराबर हो जाएगा। तो देखिए बाई बटा x का घात -1 हमसे पूछ रहा है, हम क्या निकाल लिए हैं अभी? x बटा बाई, तो x बटा बाई का मान कितना आ गया है? 25/4। हमें निकालना है बाई बटा x का घात -1, तो बाई बटा x का घात -1 है, घात क्या है? माइनस में है, घात क्या है? माइनस में है, तो घात के साथ माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना होगा? x बटा बाई यानी इसका व्युत्क्रम लिख लेंगे, बाई बटा x का व्युत्क्रम यानी बाई अंश है तो बाई हर हो जाएगा, x हर है तो x अंश हो जाएगा, तो बाई x बटा बाई का घात 1 हो जाएगा। देखिए माइनस का चिन्ह हट गया है, ठीक है। तो x बटा बाई का घात 1 क्या होगा? बराबर x बटा बाई हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। x बटा बाई का घात 1 क्या हो जाएगा? x बटा बाई, और x बटा बाई का मान हम लेके आए हैं कितना? देखिए x बटा बाई का मान कितना लाए हैं? 25/4 लाए हैं। कितना लाए हैं? 25/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25/4। तो बाई बटा x का घात -1 बराबर कितना आ गया? 25/4, यानी बाई बटा x का घात -1 बराबर हो जाएगा x बटा बाई के, यानी x बटा बाई का घात 1 के।
जो कि हो जाएगा x बटा बाई, और x बटा बाई बराबर लाए हैं 25/4। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 25/4, यानी बाई बटा एक्स का घात -1 बराबर हो जाएगा 25/4। तो इस तरह से प्रश्न 8 का पहला हल करेंगे। प्रश्न 8 का दूसरा, यदि p बटा क्यू बराबर 4/9 का घात -3 भागा 4/9 का घात -2 हो तो p बटा क्यू का घात -1 प्लस q बटा p का घात -1 का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 8 का दूसरा क्या है? तो प्रश्न है यदि p बटा क्यू बराबर 4/9 का घात -3 भागा 4/9 का घात -2 हो तो p बटा क्यू का घात -1 प्लस q बटा p का घात -1 का मान ज्ञात करें। तो p बटा क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? p बटा क्यू बराबर दिया हुआ है 4/9 का घात -3 भागा 4/9 का घात -2, ये दिया हुआ है p बटा क्यू बराबर। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो p बटा क्यू का जब मान आ जाएगा तो उसके बाद हम जो पूछ रहा है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो 4/9 का घात -3 है, घात माइनस में है, घात माइनस में है, यहाँ भी घात माइनस में है। तो 4/9 का घात -3 है, तो घात के साथ माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना होगा? 4/9 का व्युत्क्रम यानी 9/4 लिख लेंगे। तो 9/4 का घात 3 भागा, अब यहाँ भी घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए इसका व्युत्क्रम यानी 4/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 9/4, यानी जो हर में है वो अंश में हो जाएगा, जो अंश में है वो हर में हो जाएगा। तो 9/4 का घात 2 दे देंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए दोनों घात प्लस में है। अब यहाँ पे देखिए 9/4 यहाँ भी है, 9/4 यहाँ भी है, यानी आधार बराबर हो गया। 9/4 9/4 आधार क्या हो गया? बराबर। तो जब आधार बराबर हो गया है और भागा में है तो क्या करते हैं? घात को घटाते हैं। तो हो जाएगा 9/4 का घात 3 - 2। क्या करेंगे? घात को घटा लेंगे, घात को घटा देंगे। तो 9/4 का घात 3 - 2 हो गया। अब 9/4 का घात 3 - 2 तो क्या हो जाएगा? 9/4 का घात 3 में से 2 गया तो 1, कितना हो गया? 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा 9/4। तो 9/4 का घात 1 क्या होगा? 9/4। तो p बटा क्यू, अतः p बटा क्यू बराबर कितना आ गया? p बटा क्यू बराबर आ गया 9/4। देखिए p बटा क्यू का मान हम ज्ञात कर रहे थे, तो p बटा क्यू बराबर कितना आ गया? तो p बटा क्यू बराबर आ गया 9/4। तो p बटा क्यू का मान ज्ञात हो गया है। अब जो पूछ रहा है उसको हल करेंगे। तो क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है तो लिखेंगे अब p बटा क्यू का घात -1 प्लस q बटा p का घात -1, इसका मान ज्ञात करना है। p बटा क्यू का घात -1 प्लस q बटा p का घात -1। ठीक है, तो देखिए p बटा क्यू का घात -1 है, तो p बटा क्यू बराबर कितना आ गया है? 9/4 हम अभी लाए हैं। तो p बटा क्यू के जगह पे 9/4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 9/4। और p बटा क्यू का घात -1 है,
तो यहाँ पे इसका घात दे देंगे -1। क्या दे देंगे? -1। तो बस p/q के जगह पे हम 9/4 लिख रहे हैं। देखिए p/q है तो p/q बराबर 9/4 आ गया है। तो p/q के जगह पे क्या लिख लेंगे? 9/4 प्लस, अब यहाँ पे q/p का घात -1 है तो घात में माइनस का चिन्ह है, घात क्या है? माइनस में है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा? q/p का व्युत्क्रम यानी p/q लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? p/q का घात 1। देखिए माइनस हट गया है, p हर में था तो p अंश हो गया, q अंश है तो q हर हो गया है। ठीक है, माइनस हट गया है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, अब देखिए यहाँ पे घात माइनस में है, घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा? 9/4 का व्युत्क्रम लिखना होगा यानी 4/9 लिख लेंगे। तो 4/9 का घात 1 हो जाएगा, माइनस हट गया है अब घात के साथ, प्लस p/q का घात 1 है, p/q का घात 1 है तो p/q बराबर हम कितना लाए थे? तो p/q बराबर हम लाए हैं 9/4। कितना लाए हैं? 9/4। तो देखिए p/q बराबर हम लिख लेंगे 9/4। यहाँ पे p/q है तो इसके जगह पे लिख लेंगे 9/4 और p/q का घात 1 है तो घात 1 है, इसका मतलब इस पे हम क्या दे देंगे? घात 1। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4/9 का घात 1 क्या होगा? 4/9। 9/4 का घात 1 क्या होगा? 9/4। 9 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे तो 9 और 4 का लघुत्तम 9 चौक 36। 9 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 9 चौक 36। तो 9 चौक 36 तो 4 चौक 16। 9 से 36 4 बार में कटता है तो 4 गुना 4 16 प्लस 4 नंबर 36। देखिए 4 नंबर 36 तो 9 नंबर 81। 4 से 36 कितना बार में कटता है? 9 बार में, तो 9 गुना 9 कितना होगा? 81। अब 16 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 16 और 81 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 8 1 9 यानी 97/36। तो इसका उत्तर हो जाएगा 97/36। प्रश्न 8 का दूसरा। तो p/q क्या हम निकाल रहे थे? p/q का घात -1 प्लस q/p का घात -1 का मान कितना आ जाएगा? 97/36। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो सबसे पहले हम p/q का मान ज्ञात कर लेंगे इसको हल करके। तो p/q बराबर आ गया 9/4। अब p/q का घात -1 प्लस q/p का घात -1 का मान ज्ञात कर लेंगे p/q का मान रख करके।